और इसी बीच खबर झारखंड से, जहां कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व सांसद फुरकान अंसारी ने राहुल गांधी के नाम एक पोस्ट किया है। इसमें उन्होंने अपनी पीड़ा बताई। उन्होंने इसे लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि हमने पूरी जिंदगी कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने, संगठन को सींचने और समाज को जोड़ने में लगा दी है। संघर्ष के दिनों से लेकर आज तक पार्टी के लिए हर परिस्थिति में खड़ा रहा। कभी पद की चिंता नहीं की, केवल संगठन और विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम किया। और इसे लेकर हमारे राजनीतिक संपादक नितेश रंजन ने उनसे खास बातचीत की। आप अपने टीवी स्क्रीन पर इसे देख और सुन भी सकते हैं। फुरकान साहब, राज्यसभा में जो कैंडिडेट की घोषणा की गई है उस पर आप क्या कहेंगे? वो आलाकमान का जो निर्णय होता है उसको क्या काटेगा? हो गया, फैसला हो गया। अब अब तो पहला अब हेमंत सोरेन और आलाकमान समझे अपना जितावे करके। आपने फेसबुक पर भी अपनी पीड़ा जाहिर की है। फेसबुक पर ठीक है, वो वाला चीज है। हेलो, हाँ जी। तकलीफ तो मान लिया तकलीफ पूरी हो गई। तो क्या लगता है, जीतने की स्थिति है? जीतना चाहिए, जीतना चाहिए। थोड़ी तकलीफ तो मान लिया हो गई हमारी से होती है। क्या करिएगा, जब नहीं होता है तो थोड़ा तकलीफ होता है, तो फिर बात खत्म हो जाती है। अच्छा, आपको लग रहा था कि इस बार राज्यसभा में आपका जाना तय माना जाता था? नहीं, तय नहीं हो, हमें मिलना चाहिए था, इसलिए कि अब हमारी जो है टिकट नहीं मिलना, हमारे साथ पहले भी जो गड़बड़ी हुई है उसको रोकने के लिए मैं 5-6 हजार वोट से हारा हूँ लोकसभा में, टिकट नहीं मिला लोकसभा में। फिर 35,000-40 हजार से हारा तो उसमें भी टिकट नहीं मिला। और जो 1.5 लाख 2 लाख से जीतता है वो उसको टिकट मिल जाता है। और राज्यसभा भी नहीं मिलेगा, ताकि हम भी तो है भाई। हम 80 से इंदिरा जी के समय से एमएलए रहा हूँ, 5 बार 6 बार एमएलए रहा हूँ, तो हमारी भी तकलीफ है। इतना दिन से पार्टी के लॉयलिस्ट आदमी हम हैं, तो नहीं मिला तो थोड़ा तकलीफ तो होता है। लेकिन अब हो गया, जो आलाकमान का फैसला, उसके खिलाफ टूट जाएंगे हम। संथाल परगना के कद्दावर नेता के रूप में आप जाने जाते रहे हैं, मुस्लिम का एक बड़ा चेहरा आप हैं, उसके बावजूद नहीं मिलना। मैं कांग्रेस का हूँ, मुस्लिम का केवल नहीं हूँ। मैं सिर्फ मुस्लिम का नहीं, मैं कांग्रेस का हूँ। और फिर हमारी पकड़ सभी कम्युनिटी में है। हमें ब्राह्मण भी चाहता है, अपर क्लास भी चाहते हैं, बैकवर्ड भी चाहता है, दलित भी चाहता है। हमारी पहचान सिर्फ मुस्लिम से नहीं है। लेकिन मैं कम्युनिस्ट, मैं मुस्लिम समाज से जरूर आता हूँ, लेकिन उसी से हमें मुस्लिम से मत जोड़ दीजिए। हम कांग्रेस के नेता है। तो फुरकान अंसारी की क्या लगता है, ऐसी स्थिति क्यों हो रही है? क्या फुरकान अंसारी अब बुजुर्ग हो गए हैं, इसलिए पार्टी के अंदर ये हो रहा है कि भाई अब जो है अब उनको आगे नहीं बढ़ाया जाए, ऐसी कोई स्थिति बन रही है? ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमसे भी ज्यादा बुजुर्ग लोग हैं, अभी राज्यसभा में है, लोकसभा में है, हम ज्यादा उम्र के लोग हैं। ऐसी बात नहीं है। बात यहाँ ये उठ रहा है कि पूरे इंडिया में जो टिकट बांटा गया है उसमें एक मुस्लिम को दिया जा चुका है कर्नाटक से। तो 2 मुस्लिम को, हमको लगता है कि 2 मुस्लिम का होना संभव नहीं था, इसलिए हमें नहीं मिला। तो प्रज्ञा झा को जो मिला है, क्या लगता है पार्टी में उनका क्या योगदान रहा? वो पार्टी में अलग रहा, शुरू से खड़गे साहब के साथ बड़ा मीटर गया, और पार्टी का आदमी तो ही है वो, पुराना तो रह नहीं है। तो आने वाले समय में ये उम्मीद करे जनता की गोड्डा कम से कम आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? अब गोड्डा लोकसभा होगा कि देवघर लोकसभा होगा, पहले परिसीमन तो होने दीजिए। अभी कैसे कह रहे हैं गोड्डा से होगा कि देवघर से होगा? लेकिन आप चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं आने वाले समय में? अब नहीं, एक बार तो चुनाव में लड़ना चाहता हूँ और लड़ूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अल्लाह के नाम से बात करके जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी खबर में अधिक जानकारी के साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर नितेश रंजन भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नितेश जी, झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव होना है, जिसे लेकर सियासी हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई है। और कांग्रेस की खासकर बात करें तो टकराव की स्थिति हमें देखने को मिल रही है। जिस तरह से फुरकान अंसारी ने राहुल गांधी को पोस्ट लिखा है, उसमें उन्होंने अपनी उपेक्षा की बात कही है। आपने उनसे बात भी की, सबसे बड़ी नाराजगी उनकी क्या रही है? देखिए, अगर आप देखें तो फुरकान अंसारी की अगर आप बात करें तो कहीं ना कहीं वो सही मायने में इंदिरा गांधी के समय से राजनीति करते आए हैं, लगातार जो है वो विधायक रहे, सांसद रहे। तो ऐसे में एक कहीं ना कहीं उनकी दिली इच्छा थी कि भाई हम ऊपरी सदन राज्यसभा में जो है मुझे भेजा जाए, लेकिन उनको प्रत्याशी नहीं बनाया गया। प्रणब झा जी को प्रत्याशी बनाया गया। आपको बताया कि गोड्डा लोकसभा चुनाव जब हो रहे थे उस वक्त भी जो है फुरकान अंसारी ने अपनी दावेदारी की थी, अपनी नाराजगी व्यक्त की थी, लेकिन उस दौरान भी उनको
जो है प्रत्याशी नहीं बनाया गया, प्रदीप यादव को प्रत्याशी बनाया गया। फुरकान अंसारी से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि 5-6 हजार वोट से मात्र हारे हुए थे हम, लेकिन उसके बावजूद जो है मुझे वहां पर जगह नहीं दिया गया। अब राज्यसभा के दौरान भी जो है मुझे जगह नहीं दिया गया। तो उन्होंने एक लंबा चौड़ा फेसबुक पोस्ट लिखा था, उस पर जो है हमने उनसे बातचीत की। बातचीत पर के दौरान जो है उनका दर्द साफ तौर से झलक रहा था कि हम उस जमाने से हैं जिस जमाने के लोग जो हैं कहीं ना कहीं अब इस दौर में जो है मौजूद नहीं है, लेकिन हम उस जमाने से राजनीति करते आ रहे हैं और वहां से राजनीति करते हुए यदि पार्टी मुझे यहां से प्रत्याशी बनाती तो एक सबका जो है कहीं ना कहीं समर्थन हमें मिलता। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि हम आने वाले समय में, जो हमने उनसे पूछा कि क्या हो सकता है कि आप बुजुर्ग हो गए हैं उसके कारण आपको जो है प्रत्याशी नहीं बनाया जा रहा है, कि अब आप क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं चुनाव तो लड़ूंगा, अंतिम चुनाव जो है वो मेरी लड़ने की इच्छा है। यानी कि अब आप समझ सकते हैं कि 2029 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें वो दावेदारी करेंगे। और इस दौरान जिस तरीके से राज्यसभा चुनाव में प्रणब झा का नाम आया, आपको बताएं कि प्रणब झा के नाम को लेकर लगातार ये लग रहा था कि पार्टी किसे प्रत्याशी बनाएगी। राजेश ठाकुर जो है अपनी दावेदारी कर रहे थे, राजेश ठाकुर को लग रहा था कि प्रत्याशी वो बनाए जा सकते हैं। राजेश ठाकुर का भी एक पोस्ट जो है फेसबुक पर आया और उन्होंने कुछ लिखा नहीं, बस एक लाइन जो लिखा उसमें सारी बातें हैं कि किस तरीके से जो उन्होंने जिसने भी उनको मदद किया उनको उन्होंने धन्यवाद दिया। तो मदद किया किस चीज़ के लिए, तो कहीं ना कहीं राज्यसभा चुनाव में जिस तरीके से चीज़ें हुई या कटाक्ष कहीं प्रणब झा पर हो कि प्रणब झा चूंकि उसी इलाके से आते हैं, आप देखें कि बोकारो में जो है उनका परिवार रहता है, कहलगांव के रहने वाले हैं, तो ऐसे में कटाक्ष उन पर था या ओवरऑल था। लेकिन एक दर्द जो है राजेश ठाकुर के अंदर भी नजर आई। राजेश ठाकुर भी उन चंद शब्दों में ही अपनी बातों को कह गए, क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष थे और उस दौरान उन्होंने अच्छे काम किए थे, संगठन को जोड़ने का भी काम किया था। और उस दौरान ही प्रणब झा भी जो है काफी एक्टिव थे, क्योंकि आप देखेंगे प्रणब झा जो है बेसिकली खड़गे जी के टीम के हैं और खड़गे जी के जो कार्यालय संभालने का काम 3 चेहरे करते थे। नासिर हुसैन जी करते थे, गौरव बल्लभ करते थे और प्रणब झा करते थे। ये तीनों चेहरे ऐसे थे जो खड़गे जी का कार्यालय संभालते थे। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो उसके बाद भी सभी लोग एकजुट थे। नासिर हुसैन को जब राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया गया उस दौरान जो है नाराजगी देखने को मिली गौरव बल्लभ ने, और गौरव बल्लभ ने फिर पार्टी को छोड़ दिया। गौरव बल्लभ का था कि भाई जो मीट भात खिलाएगा उसे जो है टिकट मिलेगा, या इस तरीके की तमाम बातें जो है गौरव बल्लभ ने उस वक्त करके और पार्टी से किनारा कर लिया था, कांग्रेस को छोड़ा था। लेकिन प्रणब झा जो है उसी शिद्दत के साथ वो लगे रहे। और खासकर झारखंड की अगर आप बात करें तो झारखंड में कोई ऐसी बैठक नहीं होती होगी जिस बैठक में प्रणब झा नहीं आते होंगे, चाहे वो आप अविनाश पांडे के दौर से अगर बात करें, के राजू से बात करें, ठीक है, तमाम जो भी प्रभारी बने उन प्रभारी के समय में जो है वो आते जाते रहे और बैठक में हिस्सा लेते रहे। मुख्यमंत्री से भी एक नजदीकी उनकी कही जा सकती है कि मुख्यमंत्री से भी एक नजदीकी थी। तो इन तमाम चीजों को लेकर मुझे लगता है कि पार्टी को लगा होगा कि प्रणब झा चूंकि एक सच्चे सिपाही के तौर पर लगातार जुड़े हुए हैं और तो इनको एक मौका दिया जाए। लेकिन ये मौका कितना टफ है ये प्रणब झा भी समझ सकते हैं कि क्या ये जो आंकड़े हैं 28 का जो जादुई आंकड़ा है, चूंकि इनके पास वो बहुमत है नहीं, कांग्रेस के पास अगर पर्टिकुलर कहेंगे तो वो है नहीं। तो ऐसे में आरजेडी और जेएमएम यदि एकजुट रहती है तभी यह सीट जो है प्रणब झा निकाल पाएंगे। तो ये मुश्किलों से भरा सफर है। अब इस सफर को तय करने के लिए जैसी जानकारी मिल रही है, खड़गे जी ने हेमंत जी से बात की है, लेकिन ये बात जो है चूंकि अगर बैठक होकर एक निर्णय होता, एक गठबंधन के तहत बैठक हो जाता, महागठबंधन के तहत, और उसमें निर्णय लिया जाता कि भाई जेएमएम से एक, आपका एक, इस तरीके से अगर चीजें होती तो मुझे लगता है कि विधायकों को एक मैसेज जो है साफ तौर से रहता कि नहीं, तमाम लोगों को जो है हमको ये 2 सीट निकालना है। लेकिन यहां कोई बैठक नहीं हुआ, कांग्रेस ने जो है अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी। तो ये एक सवाल है। अब इस सवाल पर जो है हेमंत सोरेन जी का क्या रुख होगा, जेएमएम के गठबंधन का संगठन का क्या रुख होगा, क्योंकि जेएमएम के अंदर भी भीतर खाने में चल रहा है कि हम किसे बनाए। तो वहां भी आप देखें कि अंजलि सोरेन के नाम पर, फागू बेसरा के नाम पर कई ऐसे नाम हैं जिन पर जो है विचार विमर्श चल रहा है। और मुझे लगता है आज देर शाम या कल तक जो है जेएमएम की भी घोषणा हो जाएगी। अभी बाबूलाल मरांडी का भी हम लोगों ने सुना, उन्होंने साफ तौर से कहा, देखिए बाबूलाल मरांडी का भी एक बयान जो आया, चूंकि मैं इस मामले में जिक्र करना चाहता हूं, उनको जब पूछा गया प्रणब झा के विषय में तो उन्होंने कहा देखिए बाहरी भीतरी कहीं कुछ नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी का भी माइंडसेट कुछ ना कुछ हो रहा होगा कि कोई ऐसा प्रत्याशी आए, बाहर से भी अगर आ जाता है तो फिर हम जो है वैसे प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतार कर और आने वाले समय में सीट जीत सकें। इस तरीके की स्ट्रेटेजी जो है बीजेपी की हो सकती है। लेकिन अभी सबसे ज्यादा भूचाल जो मचा हुआ है वो कांग्रेस के अंदर मचा हुआ है। अभी देखिए पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की जो है वो बैठक हो रही है, लेकिन इस बैठक में सबसे माने मुझे लगता है कांग्रेस के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि
फुरकान अंसारी भी बैठक में मौजूद हैं और राजेश ठाकुर जी भी बैठक में मौजूद हैं। यानी दोनों नेता जिन दोनों ने की एक अपने फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से हमला किया था, वो दोनों नेता वहां मौजूद हैं और आलमगीर आलम भी बैठक में मौजूद हैं। आलमगीर आलम को यह माना जाता रहा जब 2019 में सरकार बनी उस दौरान से कि संगठन को लेकर चलने में जो है बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। तो कहीं ना कहीं आलमगीर आलम का रहना भी जो है एक अच्छा संकेत है और मुझे लगता है कि कांग्रेस ये चाहेगी कि पहले अपने कुनबे को ठीक करें। 16 हमारे जो विधायक हैं उन विधायकों की एकजुटता बनी रहे, उसको लेकर कांग्रेस का प्रयास होगा और फिर जो है यहां से हो सकता है कि आप देखेंगे कि देर शाम हो सकता है कि हेमंत सोरेन जी से भी मुलाकात करने के लिए जो है कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल हो सकता है कि वहां जा सकते हैं। बिल्कुल नीतीश जी, जो नेता हैं कांग्रेस नेता लगातार सोशल मीडिया के जरिए अपने दर्द को बयां कर रहे हैं। हम दोबारा आपके पास आएंगे, एक बार फिर आपको लिए चलते हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर नीतीश रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नीतीश जी, हम बात कर रहे थे जिस तरह से कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व सांसद फुरकान अंसारी के साथ साथ राजेश ठाकुर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपना दर्द बयां किया, जिस तरह से टकराव कांग्रेस में देखने को मिल रहा है, क्या इसका असर पार्टी में भी देखने को मिलेगा? नहीं, देखिए अगर पार्टी स्तर पर आप देखेंगी तो दोनों ने अपना दुख बयां किया। मेरे साथ जब फुरकान अंसारी बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि तकलीफ तो होती ही है और तकलीफ हुआ भी है, लेकिन अब करेंगे क्या। जो संगठन का फैसला है, जो आला कमान का फैसला है, वो सर्वोपरि है और उस फैसले के साथ हम हैं और वो दिख रहा है। देखिए आपको मैंने पहले भी कहा कि जिस तरीके से राजेश ठाकुर और फुरकान अंसारी दोनों बैठक में मौजूद हैं, के राजू की अध्यक्षता में जो बैठक चल रही है उस बैठक में दोनों के दोनों मौजूद हैं विधानसभा में, तो ऐसे में समझा जा सकता है कि नाराजगी सिर्फ फेसबुक तक रहेगी, ठीक है, ट्विटर तक रहेगी, लेकिन ये नाराजगी जो है व्यापक तौर से नहीं जाने वाली है। लेकिन अपना दर्द जो बयान करना था वो एक प्लेटफॉर्म आज की तारीख में सोशल मीडिया है, उस प्लेटफॉर्म पर उन्होंने कर दिया। वैसे ये जो है ये प्लेटफॉर्म मुझे लगता है पॉलिटिकल एंगल से थोड़ा उचित नहीं होता है। यदि आप इस प्लेटफॉर्म की जगह आप अपने संगठन में अपनी बातों को रखते या राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बातों को रखते तो मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा होता। नाराजगी इस वजह से भी नहीं ज्यादा टिक पाएगी क्योंकि प्रणब झा जो है खुद में एक ऐसे नेता है जो मल्लिकार्जुन खड़गे के आप कहें तो दाहिने हाथ कहे जाते हैं, राहुल गांधी सोनिया गांधी से भी उतने ही करीबी हैं और यहाँ के विधायकों को या यहाँ के मंत्रियों को यदि दिल्ली दरबार में हाजिरी लगानी हो तो यही प्रणब झा हैं जो उस हाजिरी के लिए जो है समय मुकर्रर करवाने का भी काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ के विधायकों के लिए और संगठन के लोगों के लिए प्रणब झा को काटना इतना आसान नहीं होगा। प्रणब झा और चूंकि लगातार लगे हुए हैं, प्रणब झा ऐसा तो नहीं है कि आज से पिछले 7-8 साल से जो है लगातार झारखंड आ रहे हैं, किसी भी कार्यक्रम में आप प्रणब झा को देख लेते तो मुझे लगता है कि प्रणब झा को देने के बाद, और फुरकान अंसारी जी से बात हुई, उन्होंने भी यही कहा कि भाई वो तो संगठन के व्यक्ति हैं लेकिन अपना दर्द है, ठीक है, पर संगठन के व्यक्ति हैं, झारखंड बिहार से भी रिलेटेड हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि पार्टी और संगठन ने कहीं से भी कोई गलत फैसला नहीं किया है। हाँ, आंकड़े इनके पक्ष में नहीं है, ये आंकड़े कोई भी प्रत्याशी खड़े होते तो वो उनके पक्ष में नहीं होते। अब इन आंकड़ों का जो जादुई आंकड़ा है वो अगर उनको टच करना है 28 का, तो उसके लिए उनको किस तरीके से हेमंत सोरेन जी को खासकर कन्विंस करना होगा और आरजेडी में खासकर तेजस्वी जी को या लालू प्रसाद यादव जी के दरबार में जाकर वहां किस तरीके से ये लोग कन्विंस करेंगे, ये एक बड़ा सवाल जरूर है और इस सवाल का जो है हल ढूंढने का प्रयास खड़गे जी कर रहे हैं। खड़गे जी लगातार बातचीत कर रहे हैं क्योंकि उनकी भी एक जिद है कि हम जो है इन्हें जिताकर लेकर जाएं। क्योंकि खड़गे जी को ये लगता है कि ये वो व्यक्ति है जिनको हमने लोकसभा का चुनाव लड़ने को कहा, इन्होंने कहा नहीं लड़ेंगे। इसलिए नहीं लड़ेंगे क्योंकि आप जो है अकेले कैसे कैंपेन करेंगे, आपको लेकर जाना है हर जगह पर, तो इस वजह से उन्होंने वहां पर अपनी दावेदारी को छोड़ा था। तो ये एक मुझे लगता है गिफ्ट के तौर पर राज्यसभा चुनाव के लिए जो है उनको लड़ाया गया। अगर जीत जाते हैं तो समझा जाएगा कि प्रणब झा के लिए एक उम्दा गिफ्ट है, पार्टी संगठन के साथ जुड़े रहे। गौरव वल्लभ अगर छोड़ के चले जाते हैं, 3 तिकड़ी में से एक को अगर टिकट मिल गया था राज्यसभा का नासिर जी को और गौरव वल्लभ उस दौरान छोड़ के जाते हैं और काफी तल्ख अंदाज में छोड़कर जाते हैं और ये बंदा जो है वहीं पर टिके रहते हैं, लगातार कैंपेन करते हैं, ये समझा जाएगा कि इनके लिए जो है एक मुझे लगता है कि एक बेहतर संगठन के साथ जुड़ने का ये परिणाम है कि आप जो है आपको प्रत्याशी बनाया जाता है। जी बिल्कुल नीतीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव होने हैं और इसे लेकर कांग्रेस में टकराव देखने को मिला है और कांग्रेस के कद्दावर नेता पूर्व सांसद फुरकान अंसारी के साथ साथ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने सोशल मीडिया पर अपना दुख व्यक्त किया है।